अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 आज जो है हम फाइनल टर्म का जो है सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। बेटा ये जो स्लाइड्स हैं ये आपकी अपनी बुक के चैप्टर से ही ली गई हैं। आपके पेजेस अवेलेबल हैं, पेज नंबर 54 पर जाएंगे तो आपके पास जो है बेटा पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट चैप्टर अवेलेबल है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट की। बेटा इन्वायरमेंट का लफ्ज सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? आप यही सोच रहे होंगे हमारे इर्द गिर्द जो लिविंग थिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये मिलकर क्या बना रही होती हैं? हमारा इन्वायरमेंट बना रही होती है, हमारा माहौल बना रही होती है। और वर्ड पॉल्यूशन, यही सोच रहे होंगे ऐसी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, और जो चीज़ें हमारे लिए भी, लिविंग थिंग्स के लिए भी हार्मफुल हैं, वो क्या हैं? पॉल्यूशन है। लेट्स सी कि हमारे पास पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट है क्या। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 54 पर बेटा ये पेज अवेलेबल है और यही पेज मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। बेटा पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। व्हेन यू हेयर द वर्ड एनवायरनमेंट व्हाट डू यू थिंक? यानी कि जब आपने चैप्टर का नेम सुना, इन्वायरमेंट उसमें वर्ड था, पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, तो इन्वायरमेंट का वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आया? Our environment is constituted of everything in this world. For example, humans, plants, animals, soil and sun and the sky. यानी यही आया कि वो चीज़ें जो हमारी दुनिया में मौजूद हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे, ये सब मिलकर हमारा क्या बना रही हैं? माहौल बना रही हैं, इन्वायरमेंट बना रही हैं। तो हमारे पास इन्वायरमेंट किस तरीके से बनता है? बेटा इन्वायरमेंट हमारे पास लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, सिर्फ लिविंग थिंग मिलके एनवायरनमेंट नहीं बनाती, बल्कि कौन मिलके बनाती है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जानदार अशिया और बेजान अशिया, लाइक ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स आर लिविंग थिंग। ये और बेजान हमारे पास कौन सी है या नॉन लिविंग थिंग? सन, मून, प्लांट्स, ये सब हमारे पास, प्लांट्स नहीं, सन, मून, और जो डिफरेंट हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं अपनी आसाइशों की, सब मिलकर हमारे पास क्या यूज़ बना रही होती है बेटा? हमारा इन्वायरमेंट बना रही होती हैं। अगर आप इन्वायरमेंट को पहले देखें, बहुत साल पहले, तो क्योंकि हमारे पास नीड्स कम थी, पॉपुलेशन कम थी, लो पॉपुलेशन क्या है बेटा? लोगों की तादाद। अब पॉपुलेशन कम थी और नीड्स हमारी कम थी, तो हमारा इन्वायरमेंट भी क्या था बेटा? साफ था और क्लीन था, उसमें पॉल्यूशन भी क्या थी? कम थी। लेकिन जैसे जैसे नीड्स बढ़ती गई तो पॉल्यूशन क्या होती गई? बढ़ती गई। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारे पास किस तरीके से हमारी नीड्स जो हैं वो हमारी पॉल्यूशन को ज़्यादा कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। तो बेटा अब आप जो है इस स्लाइड में देख रहे हैं कि इंक्रीज इन पॉल्यूशन, द नीड फॉर फूड, clothes, shelter, transport, etc. are also increased. To meet these needs, man built factories and machineries, but these things discharge harmful waste that make our environment dirty and healthy. बिल्कुल बेटा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जाएगी, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो अब हमारे पास जो नीड है, फूड की ज़रूरतें हमारी, वो भी बढ़ती जा रही हैं। फूड भी हमें ज़्यादा चाहिए, क्लॉथ्स भी ज़्यादा चाहिए, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी को गुजारने के लिए ज़रूरी हैं, वो भी क्या होती गई? बढ़ती चली गई। तो बेटा इन नीड्स को पूरा करने के लिए, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हमने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज बनाई, मशीनरीज बनाई, ताकि हमारी ये नीड्स पूरी हो सकें। तो बेटा अब अगर फैक्ट्रीज की तरफ चलते हैं हम, तो हमें दिखता है कि वो बहुत सारा जो है केमिकल्स यूज कर रही होते हैं। उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? या तो दरिया में बहा देते हैं, या जो फ्यूल वगैरह होते हैं, गाड़ियों का जो फ्यूल वगैरह होता है, वो क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाता है। अब जब वो सब हमारे इन्वायरमेंट की, ये सब पॉल्यूशन जो है, ये पॉल्यूटेंट्स हमारी जो है इन्वायरमेंट का हिस्सा बनेंगे, तो जाहिर सी बात है बेटा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा? गंदा। अगर हम 100 ईयर्स अगो चले जाएं या बहुत पीछे चले जाएं, तो हमें पता चलता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे माहौल में रह रहे थे, जस्ट बिकॉज कि हमारी नीड्स कम थी, फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा नहीं थी, ट्रांसपोर्ट के लिए हम इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह यूज़ नहीं कर रहे थे, तो उसके वेस्टेज भी क्या थे? कम थे।
तो बेटा अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूशन क्या है? आपको सिंपल वर्ड्स में पता चल गया कि ऐसी चीजें जो हमारे माहौल को, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करेंगे, दैट्स कॉल्ड पॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। Any change in the environment which may be harmful to the living thing is called the environmental pollution or the simply pollution. अब वो चीजें, वो चेंजेस, वो तब्दीलियां जो कि हमारे माहौल को गंदा कर रही हैं और ह्यूमंस के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, उसमें ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट के लिए वो हार्मफुल होंगी, नुकसानदेह होंगी, उन सबको हम क्या कहेंगे? पॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरीके से पॉल्यूशन विच मे बी defined as pollution which may be defined as something added to the environment that is harmful or poisonous to the living thing। या हमारे environment में कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे environment का हिस्सा बने और हमारे environment को क्या करें? गंदा करें, वो क्या कहलाएंगी? पॉल्यूशन कहलाएंगे। पॉइजन मीन्स जहरीली चीजें, ठीक है बेटा। और पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे बेटा? ऐसी चीजें, ऐसी थिंग्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही हैं? गंदा कर रही हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगी? पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगी। थिंग्स विच पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, जो हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं, लाइक हमारे पास जहरीली गैसेस, केमिकल्स वगैरह जो हमारे पानी में हिस्सा बन जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, गार्बेज वगैरह जो हम बाहर फेंक रहे हैं, कचरा वगैरह, ये सब क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेंगे? गंदा करेंगे। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, यानी कितनी साम की, कितनी किस्म की हमारे पास पॉल्यूशंस होती हैं। लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। लैंड वर्ड अपने आपको समझ आ रहा है? लैंड जमीन, जो जमीन को आलूदा करेंगी, जमीन को गंदा करेंगे, दैट इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो कि हमारी हवा को गंदा कर रही है, और वाटर पॉल्यूशन जो कि हमारे पानी को गंदा कर रहे हैं। अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि लैंड पॉल्यूशन किस तरीके से हो रही है, इनके कॉजेस क्या हैं, और ये हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से इफेक्ट करिए। इसी तरीके से वन बाय वन हम तीनों पॉल्यूशंस को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं? दैट इज लैंड पॉल्यूशन। लैंड मीन्स जमीन, पॉल्यूशन मीन्स आलूदगी, यानी कि ऐसी चीजें जो कि हमारी जमीन को गंदा करेंगी, दैट इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। बेटा आपके पास ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये है हमारे पास पाइग्राफ। पाइग्राफ क्या होता है बेटा? जो कि पाइग्राफ आपने अपने टीवी वगैरह पे भी देखा होगा। ये पाइग्राफ हमारे पास डेटा को जो है रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो बेटा ये पाइग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि हमारे अर्थ में जो लैंड है, जो जमीन है, वो कितने परसेंट है? 29% है। और वाटर हमारे पास कितने परसेंट है? 71% है। यानी कि हमारे जो ज्यादातर जमीन का हिस्सा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? पानी पर। बहुत कम हिस्सा ही किस पर है? लैंड पर, यानी कि जमीन पर मबनी है। द ह्यूमन पॉपुलेशन continues to grow and so does waste land pollution occur what due to the solid waste garbage एंड द लिक्विड वेस्टेज। अब हमारे पास लैंड पॉल्यूशन किसकी वजह से होती है बेटा? जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो वो हमारी लैंड यानी हमारी जमीन को क्या कर रही है? आलूदा कर रही है। अब उसमें सॉलिड वेस्ट भी आएंगे। सॉलिड्स मीन्स ठोस, यानी कि सॉलिड वेस्ट में हमारे पास क्या आएगा? गार्बेज, कचरा वगैरह। और हमारे पास लिक्विड वेस्ट, यानी कि जो हम पानी, गंदा पानी, और जो हमारे नाले वगैरह का पानी होता है, केमिकल्स वगैरह जो हम अपनी जमीन पर फेंक देते हैं, ये सब हमारे क्या है? लैंड पॉल्यूशन की वजह बनते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कॉजेस। वजह कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीजें हमारी लैंड पॉल्यूशन को क्या करिए? प्रमोट करिए। तो सबसे पहले आप सबको पता है लैंड पॉल्यूशन में सबसे बेसिक प्रॉब्लम हमारी क्या है? गार्बेज, यानी कि जो हम अपने घर का कचरा वगैरह होता है वो भी क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं, जो कि हमारी जमीन को क्या करता है? आलूदा कर रहा होता है। हम भी अपने घरों का, हम अपने घरों को साफ रखते हैं, लेकिन अपनी एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं? गंदा कर देते हैं, क्योंकि हम कचरा बाहर फेंक देते हैं, हम नहीं देखते, हम खुद भी खाते हैं तो चीजें बाहर रोड पर फेंक के चले जाते हैं। इसी तरीके से इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो कॉज द सॉइल पॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, हम उसे सही से डिकम्पोज नहीं करते, डिस्पोजेबल यूज नहीं करते। जिस तरीके से अगर हम प्लास्टिक वगैरह वगैरह को लें तो हम उसको रीयूज नहीं करते, बल्कि जमीन में फेंक देते हैं। हम अपनी जमीन में पॉल्यूशन को इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरीके से एक्सेसिव यूज
यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर इन फार्मिंग इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन। अब जो है हमारे पास बेटा, हम अपनी क्रॉप्स को, अपनी जो हम लोग क्रॉप्स वगैरह लगा रहे होते हैं, हम क्या करते हैं उनकी बेटर, अपने प्लांट्स को बेटर करने के लिए, अपनी क्रॉप्स को बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो बेटा वो फार्मर्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, ये पेस्टिसाइड्स, ये जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, ये हमारी लैंड पर जब ये केमिकल्स जाते हैं तो ये हमारी ज़मीन को क्या करते हैं, आलूदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये भी हमारी लैंड पॉल्यूशन को क्या करते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। बेटा अब हम जो है इसी के जो है इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, आगे चल के हम वाटर पॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे और एयर पॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको इस स्लाइड्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात आप लोगों को नहीं समझ आ रही है, तो आप फ्रीली मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।